प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने एसी फंडामेंटल ऑल्टरनेटिंग करंट की शुरुआत की थी। कुछ बेसिक चीज़ों को नॉलेज दिया था कि एसी और डीसी क्या होती है। डीसी बैटरी से प्रोड्यूस होती है और डीसी जो होती है यूनि डायरेक्शनल होती है। इसका डायरेक्शन नहीं चेंज होता रहता है। इसका मैग्नीट्यूड भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, लेकिन डीसी के लिए मैग्नीट्यूड का कांस्टेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है। और एसी जो होती है ये हमेशा चेंज हुआ करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, जीरो, मैक्सिमम, मिनिमम, ये तमाम चीजें इसमें होती रहती हैं। और जो डीसी था, डीसी को जो हम रिप्रेजेंट करने का तरीका जो था हमने बताया था कि जैसे कोई सर्किट है, ये सोर्स है डीसी का, ये रेजिस्टेंस है, ये है, और ये जो डीसी ये मान ये वोल्टेज ईएमएफ है, ये एक्सटर्नल आर है, इसमें हमारी करंट फ्लो होगी। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड का कांस्टेंट होना कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, लेकिन यूनि डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे करंट है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो होगी, उसका डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। इसमें यहाँ पे डीसी अगर है, अगर मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, नहीं चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो प्योर डीसी कहलाएगी। अब अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, जैसे देखिए इस तरह से अगर चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड, इस तरह से चेंज हो रहा है, या फिर इस तरह से चेंज हो रहा है, पल्सेटिंग हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, तो ये भी डीसी है। लेकिन इसकी एवरेज वैल्यू, ऑलमोस्ट एवरेज वैल्यू होती है, डीसी होती है, लेकिन इसमें कुछ अशुद्धियां भी होती है, जिसको हम रिपल्स बोलते हैं, अशुद्धियां भी होती हैं। और जो एसी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा ये होता है, जैसे ये है ना, ये एसी है, ये है, ये हमारा एसी का तरीका होता है। एसी है, रेजिस्टेंस है, इसमें हमारी एक करंट फ्लो होगी। और ये जो होती है बाई डायरेक्शनल होती है। डीसी जो आईसी होती है बाई डायरेक्शनल होती है। इसका जो है ये इस तरह से करके होती है, साइन वेव की तरह होती है। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं और आपने एसी का इक्वेशन भी देखा था। तो जो ईएमएफ जनरेटेड आया था, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, वेयर E0 इज इक्वल टू एन बी ए इंटू ओमेगा, यानी पीक वैल्यू, पीक ऑफ ईएमएफ, पीक ऑफ ईएमएफ। जैसे ये हुआ है, इसको थोड़ा सा एक है, ये हमारा टाइम है, ये हमारी जो है पीक है। और यहां से तक जो टाइम हमारा लगा है, यहां से तक टाइम, इसका नाम होता है टी, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये कहलाती है नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। ये दोनों साइकिल यानी वन पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस नेगेटिव हाफ साइकिल, ये दोनों मिलकर के बनते हैं वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल बनते हैं, वन कंप्लीट साइकिल बनते हैं। तो इस तरह से जो है ये होता है। अच्छा, इससे जो टर्म होता है टाइम पीरियड क्या हुआ, इसका जो ठीक है टाइम पीरियड ही कह लीजिए, टी जो है इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, यानी टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। ये मिलकर के दोनों वन साइकिल यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव वन कंप्लीट साइकिल करके बन गए। और जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो जनरेटेड फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है एफ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, यानी, या फिर अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी सपोज कर लिए 50 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, तो टी की वैल्यू कितनी होगी 1/50, इसको निकाल लीजिए। जो टी की जो वैल्यू होगी, इसमें देखिए इसको करने के लिए यहां पर ये ये इसको जब 1 से डिवाइड करेंगे 50 में तो कितना आएगा, ये पॉइंट यहां लगाइए इसको, ये 0 फिर 0 और यहां पर ये 2, यानी 0.2 सेकेंड लगेगा इसको कंप्लीट करने में। ये टाइम पीरियड हो गया है। अच्छा, एक और होता है, इसको हम
आपके जो इक्वेशन में जो आया हुआ है, ये देखिए एक आया हुआ है ओमेगा टी, ओमेगा टी एक्चुअली ये एंगल है, ये क्या है, ये एंगल ऑफ रोटेशन है। ओमेगा जो है एंगल ऑफ रोटेशन है, लेकिन जो ओमेगा है, ओमेगा जो है ये कहलाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एफ आर शॉर्ट में लिख दिया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा जो है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा जो हमारी है ये ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। और एफ जो होती है ये फ्रीक्वेंसी होती है इन हर्ट्ज, इन हर्ट्ज, इन हर्ट्ज। ओमेगा और एफ में जो रिलेशन होता है इसको याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि इससे भी कुछ मेडिकल कम कर दिया है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ होता है, जहां पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एफ जो लीनियर फ्रीक्वेंसी जिसको हर्ट्ज में कहते हैं, और 2 पाई तो कांस्टेंट है ही है। यानी अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जैसा कि जो एसी वोल्टेज जनरेट होती है हमारे कंट्री में, कहीं भी जाएंगे पूरे कंट्री में 50 हर्ट्ज मिलेगी, 50 हर्ट्ज, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अगर एफ 50 हर्ट्ज है, इफ जो है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 50 हर्ट्ज, जो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई इंटू 50 यानी 100 पाई रेडियन पर सेकेंड है, ये हो जाएगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिए, जो ओमेगा होता है ये 2 पाई इंटू एफ होता है, और एफ की वैल्यू वो जानते हैं, एफ की वैल्यू होती है 1 बाई टी, एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो जो 2 पाई अपॉन टी ये रिलेशन है, इसको सॉरी 2 पाई, सॉरी ये नॉट टी, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एफ जो होता है टी होता है। यानी ओमेगा कह सकते हैं जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर स्पीड भी कहते हैं समटाइम, ओमेगा एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम कहेंगे 2 पाई अपॉन एफ विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। इसका जो अभी यूज हमें आगे चल करके इसका पड़ेगा। ये तो इतना आपने याद कर लिया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये जो एंगल ओमेगा टी के एक्चुअली एंगल है, इसे फेस भी कहते हैं, एंगल को जो हम ये फेस कहते हैं। एक्चुअली एसी का जो एनालिसिस होता है डीसी से थोड़ा अलग है। हालांकि करंट जो है एसी हो चाहे वोल्टेज हो, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन एसी क्वांटिटीज का जो एनालिसिस किया जाता है ये वेक्टर की तरह किया जाता है। वेक्टर जैसे कोप्लेनर वेक्टर होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर की तरह इसको हम मैथमेटिकल एनालिसिस कोप्लेनर वेक्टर की तरह इसको हम ये ट्रीट करते हैं, और उसी तरह से इसका एनालिसिस किया जाता है वेक्टर की तरह। जैसा आपने देखा फेजर है, फेजर डायग्राम है, तमाम चीजें वेक्टर से काफी वेक्टर से वेक्टर की तरह ही है ये। तो ठीक है, ये देख लिया आपने। अगर है कभी कभी आता स्कूल को चलाता है, कोई क्वेश्चन दे देता है, उसे पूछ लेता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बताइए। तो अब ये बेसिक चीजों के बारे में मैंने कुछ बताया आपको, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो अच्छा, अब जैसे देखा हमने वोल्टेज का इक्वेशन लिखा है, अब हमने क्या लिखा है, अब हमने वोल्टेज का इक्वेशन लिखा है। तो अब देखिए देखिए एसी जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो बाई डायरेक्शन होती है, उसमें हम साइनोसाइडल टाइप के वोल्टेज और करंट को स्टडी कर रहे हैं। साइनोसाइडल, साइनोसाइडल वेव, साइनस जैसा कि जानते हैं, ई जो है ई हमारा था ई इज इक्वल टू
E0 साइन ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस था ये, इसलिए इसको कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है E इन ब्रैकेट में T इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ये सब इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसी तरह से अगर करंट, जब वोल्टेज है सर्किट में देंगे तो उसमें करंट फ्लो होगी। इसी तरह से जो करंट होती है, ये जो करंट होती है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी भी हो जाएगी, जहां पर I0 इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। जैसे E0 है, E0 या फिर I0, E0 या फिर I0, ये दोनों क्या है, ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू है। जैसे कि ग्राफ में इधर हम ले लेते हैं टाइम, इधर हम ले लेते हैं, चाहे हमारी ये वोल्टेज हो चाहे हमारी करंट हो, दोनों ले सकते हैं। ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम इसको ड्रा करते हैं फिर से। ये है, तो ये हमारा जो है पीक वैल्यू है, ये हमारा है, ये पीक है। इस तरह से ये है, इसी तरह से ये है। ये जो टाइम लगा है यहां से यहां तक जाने में, इसको हम बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड कहते हैं। अच्छा, हाफ साइकिल को कंप्लीट करने में हाफ टाइम लगा है, इसको बोलेंगे टी हाफ। यानी जो हाफ साइकिल है, और इधर जो जो 0 से लेकर के मैक्सिमम हुआ है, इसमें लगा है T/4 टाइम। ये बात ध्यान दें, यानी T/4, यानी एक कंप्लीट साइकिल में हमारा टाइम T लगा है। हाफ साइकिल में चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, उसमें T/2 टाइम लगा है। और मैक्सिमम पहुंचने में, यानी पीक तक पहुंचने में, देखिए 0 से पीक पहुंचा, इसमें T/4 टाइम लगा है। T/4 जो है T/4 है टाइम टू रीच, टाइम टू रीच द पीक वैल्यू, द पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से अगर हमारा I है तो I0 साइन ओमेगा टी, E है तो E0 साइन ओमेगा टी। ये सब है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन है। और ये ध्यान रहे, जो E0 की जो जनरेटेड वैल्यू आई थी, मैक्सिमम वैल्यू आई थी, ये थी NDA इंटू ओमेगा। यहाँ पर N नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, B जो है फ्लक्स डेंसिटी है, ए जो है एरिया ऑफ द कॉइल है, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड। इसको मैं लिख दे रहा हूं, N नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ऑफ द रोटेटिंग कॉइल लिख दीजिए इसको, रोटेटिंग कॉइल। B फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम टेस्ला भी कहते हैं, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ए एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, और जो ओमेगा है एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड जो है रेडियन पर सेकेंड में है। तो इस तरह से होता है। तो अगर चाहे वोल्टेज का इक्वेशन हो, वोल्टेज का इक्वेशन हो, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, E0 साइन ओमेगा टी, या फिर I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, इस तरह से लिखेंगे। या फिर एक और इसमें आता है कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस करंट है। जब हम किसी भी, जैसे होता है कि डीसी में होता है, जब हम ईएमएफ अप्लाई करते हैं, ई को कभी कभी वी भी लिखा रहता है, किसी किताबों में मिलेगा, यानी जो ईएमएफ है इसको वोल्टेज, यानी V इज इक्वल टू V0 V0, V0 कहिए इसको V0, यानी V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, दोनों ही सेम है। जैसे कहीं कभी किसी बुक में लिखा है ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें वोल्टेज, हालांकि इसको भी ईएमएफ कह सकते हैं। तो ये हमारा है वोल्टेज का इक्वेशन।
दोनों बिल्कुल सेम है। ये आगे चल करके हम V का ही यूज करेंगे, E का नहीं, बल्कि E का भी यूज कर सकते हैं, V का भी यूज कर सकते हैं। तो देखा आपने कि जो अल्टरनेटिंग करंट है या वोल्टेज हर क्षण चेंज हुआ करती है, हर क्षण चेंज हुआ करती है, कभी जीरो हुई, कभी मैक्सिमम हुई। लेकिन हमें जब ऐसा चेंज होता है तो हमें पता क्यों नहीं चलता है भाई कि देखिए जीरो है, मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, हमको पता नहीं चल पाता है, क्योंकि हम हमारे जो सेंसेस इतने सेंसिटिव हैं ही नहीं कि हम इसको जो है इसको फील कर सकें। हमें तो लगता है कि पूरा कांस्टेंट वोल्टेज एक आ रही है। अब कौन सी कांस्टेंट वोल्टेज आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, तो इसके लिए हमें क्या है, दो टर्म और देखने पड़ेंगे, RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एक तो एवरेज वैल्यू देखनी है। एवरेज वैल्यू आप देखिए, देख करके ही पता लग जाएगा कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो है। देखिए एवरेज वैल्यू, मैं इसके बारे में फिर अभी दूसरा मैं एक वीडियो में बताऊं, समझाने की कोशिश करूंगा एवरेज वैल्यू कितना होती है साइनोसाइडल के लिए। देखिए हमें जो आपके जो कोर्स में है वो साइनोसाइडल वेव है, यानी एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट है साइनोसाइडल वेव के फॉर्म में, उसी का स्टडी करना है। लेकिन जेई में कभी कभी ऐसा भी आया है कि एसी तो कर दिया है, लेकिन उसमें कोई जरूरी नहीं था कि साइनोसाइडल हो, उस पे आए, उस पे कोई जरूरी नहीं कि साइनोसाइडल प्योर साइन वेव हो या प्योर जो है क्रॉस वेव हो। साइन और क्रॉस दोनों में ज्यादा एंगल का डिफरेंस होता है, यहाँ पे साइन मैक्सिमम है, क्रॉस मिनिमम होता है, इस तरह यही डिफरेंस उसमें होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आप जो है अच्छी तरह से देखिएगा। एक दो न्यूमेरिकल भी कभी जाता है कि इक्वेशन दे देता है, जैसे देखिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, अगर ये पूछ ले कि E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, इस ओमेगा टी को लिखने का एक तरीका और भी है, जैसे बताया था कि E0 साइन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, इस तरह भी लिख सकते हैं। 2 पाई अपॉन टी, यानी ओमेगा को हमने क्या कर दिया है, ओमेगा को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, 2 पाई अपॉन टी कर दिया है। तो ऐसा भी लिखा रहता है कभी कभी, जिस तरह हो तो उस तरह से, लेकिन जैसा जरूरत पड़े उसको उस तरह से न्यूमेरिकल, कभी जो न्यूमेरिकल में इस तरह के फार्मूले को मैनिपुलेट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उससे भी आप तैयार रहिए थोड़ा सा। तो अब आगे हम देखेंगे कि उसकी पीक वैल्यू क्या होती है, उसकी पीक वैल्यू क्या होती है, और RMS वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, और उसका एवरेज वैल्यू क्या होती है, हम आगे ये सब देखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जनरेटर जो होता है, एसी जनरेटर डीसी जनरेटर से थोड़ा सा अलग होता है। बेसिकली डीसी जनरेटर में, एसी जनरेटर में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, वो बन जाता है हमारा एसी बन जाता है। जनरेटर का काम ही होता है कि एसी वोल्टेज को जनरेट करना। एक्चुअली बिजली को हम क्या करते हैं, भाई लिखा रहा ठीक है जनरेट कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं, बिजली एक फॉर्म से, जैसे लिखा है ऊर्जा का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी है। इलेक्ट्रिसिटी को हम एक्चुअली जनरेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी तरह की ऊर्जा को हम उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जैसे आपने थर्मल पावर प्लांट होता है, वहां पे बिजली कोयले से बनती है, कोयले को जलाते हैं, स्टीम बनती है, पानी गर्म होता है, स्टीम टरबाइन चलती है, बिजली जनरेट होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में क्या होता है, जो पानी को डैम में स्टोर करके काफी ऊंचाई से गिराते हैं, यानी जो पानी की जो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो टरबाइन के ब्लेड को चलाती है, टरबाइन फिर जनरेटर को चलाता है या अल्टरनेटर को चलाता है। ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी होता है, विंड पावर प्लांट में होता है, और भी तमाम जगहों पर होता है। ये सब तो हुई है हमारे एसी के लिए। लेकिन डीसी के जो बैटरी होती है, अगर ध्यान रहे, एक बात ये भी होता है कि जो जनरेटर होता है, एसी जनरेटर, या इसी को हम अल्टरनेटर भी कहते हैं, या एसी डायनमो भी कहते हैं, एसी डायनमो भी कहते हैं। तो जो जनरेटर होता है, क्योंकि सब टरबाइन से चलने वाले होते हैं, इसलिए इसका नाम होता है टर्बो जनरेटर। टर्बो जनरेटर या टर्बो जनरेटर या फिर टर्बो अल्टरनेटर। टर्बो जनरेटर मीन्स टर्बो जनरेटर, ये टरबाइन प्लस जनरेटर, टरबाइन प्लस जनरेटर है। तो था इसको जैसे टर्बो अल्टरनेटर, टरबाइन प्लस अल्टरनेटर, टर्बो डायनेमो। डायनेमो तो आपने देखा वो गाड़ी वाड़ी लगा रहता है, उसी को प्रोड्यूस करता है। सिर्फ इसी को प्रोड्यूस करने के लिए बैटरी है, सेल है, या फिर जो है एक और होता है जिसको हम बोलते हैं MHD जनरेटर, MHD मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक जनरेटर। ये जनरेट करता है काफी हाई वोल्टेज तक, काफी हाई वोल्टेज तक, यहाँ तक कि अभी जो रिसेंट इस पर जो चल रहा है, ये 1500 वोल्ट तक डीसी को जनरेट कर सकता है, क्योंकि बहुत हाई है डीसी, इतना हाई वोल्टेज जनरेट करना। इससे ज्यादा फिलहाल जनरेशन नहीं होता है।
लेकिन एसी का जो जनरेशन होता है 11,000 या 22,000 33,000 वोल्ट तक होता है। इसके बाद फिर इसको स्टेप अप भी करते हैं, स्टेप डाउन भी करते हैं, तो तमाम तरह की प्रोसीजर है। तो आगे हम इसको भी देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है, इसको अच्छी तरह से पढ़िए। पहले टर्म्स को समझ लीजिएगा कि पीक वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, हम इस फिलहाल साइनोसाइडल की तरफ ही फोकस करेंगे। कुछ अगर न्यूमेरिकल आएगा आपके जो उसमें, उसको हम देखेंगे कि जो साइनोसाइडल से नहीं बल्कि एसी है लेकिन साइनोसाइडल नहीं है। तो एसी मीन साइनोसाइडल वोल्टेज, साइनोसाइडल करंट। थैंक यू।